Hello, good morning dear students. Today we are starting your GK. The first chapter is migratory birds and animals. Migratory birds वे birds होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं. सीजन चेंज होता है तब जो है वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं. Some animals and birds move from one place to another place with the change in the season. सीजन में चेंज होने के कारण चेंज होने के साथ साथ कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. लॉट ऑफ टाइम्स टू फॉर ऑफ कंट्रीज टू अवॉइड एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशंस. बहुत सारा समय वे दूर दराजों की जो देश हैं वहाँ पे स्पेंड करते हैं टू अवॉइड एक्सट्रीम हार्श कंडीशन. मीन्स बहुत ही जो कठिन वेदर कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए. एंड इन सर्च ऑफ फूड, और भोजन की तलाश में. दिस इज अ रेगुलर फीचर ऑफ सच एनिमल्स एंड बर्ड्स. कुछ इस तरह के एनिमल्स और बर्ड्स का ये रेगुलर फीचर होता है. दिस सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड माइग्रेशन. तो ये सीजन पर माइग्रेट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना बर्ड्स के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा, ये माइग्रेशन कहलाता है. Identify the migratory birds and animals on the basis of descriptions given below. जो नीचे description दिया गया है उसके बेसिस पे, उसके आधार पर आप migratory birds और animals को identify करेंगे. क्लियर? देखिए फर्स्ट वन क्या है, also known as gnus. ठीक है, इसके बारे में ये हिंट दिया गया है सारा. तो देखते हैं. आर नेटिव टू द ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका ग्रासलैंड का नेटिव है, रहने वाला है ये एनिमल. Their migration is huge number at the Serengeti National Park, Tanzania. Every year is an event to watch. हर साल जो है ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो है जाता है. इसका जो माइग्रेशन है बहुत बड़ी संख्या में उधर की ओर है. तो इसका नेम है डियर स्टूडेंट्स वाइल्ड बीस्ट. ठीक है. सेकंड देखते हैं आर्कटिक टर्न. ये जो बर्ड दिया है आर्कटिक टर्न है. इज अ मीडियम साइज बर्ड बट द डिस्टेंस इट कवर इन इट्स ईयरली माइग्रेशन इज द लॉन्गेस्ट. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर करता है. फ्रॉम इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन द आर्कटिक इट फ्लाइज डाउन साउथ टू अंटार्कटिका टू स्पेंड द विंटर्स. ये विंटर्स स्पेंड करने के लिए आर्कटिक से साउथ की ओर जाता है अंटार्कटिका में, वहां पे अपनी विंटर्स को, सर्दियों को स्पेंड करता है. नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट कॉमनली नोन एज रेनडियर्स. ये होता है कैरिबू. आर फाउंड इन नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड ग्रीनलैंड. तो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड के नॉर्थर्न रीजन में पाया जाता है. एवरी ईयर इन द समर्स दे ट्रेवल नॉर्थ towards tundra region covering a distance of approximately 600 miles. लगभग ये 600 माइल्स के डिस्टेंस को कवर करके टुंड्रा रीजन की ओर जाता है समर्स में, गर्मियों में. ठीक है, हर साल गर्मियों में ये लगभग 600 माइल्स की डिस्टेंस को कवर करता है. नेक्स्ट देखते हैं ग्रे व्हेल. नंबर 4 आता है आपका ग्रे व्हेल. बिगिन देयर 5000 माइल जर्नी. 5000 मील की जर्नी स्टार्ट करती है फ्रॉम देयर ब्रीडिंग वाटर्स इन मैक्सिको. मैक्सिको में ब्रीडिंग वाटर्स से स्टार्ट करती है. वेयर दे स्पेंड द विंटर्स एंड रिटर्न टू देयर समर फीडिंग ग्राउंड्स इन द आर्कटिक. ये विंटर स्पेंड करती है वहां से और फिर वापस लौट जाती है समर में. ठीक है, आर्कटिक. नंबर 5 पे आता है साइबेरियन क्रेन. ये जो बर्ड आपको दिखाई दे रहा है दैट इज साइबेरियन क्रेन. और द स्नो क्रेन, इसको स्नो क्रेन भी कहा जाता है. ठीक है, ये स्नो क्रेन भी है. इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. बहुत ज्यादा विलुप्त होती हुई एक स्पीसीज है ये, यानी कि ये विलुप्त होता जा रहा है ये स्पीसीज. विच ब्रीड्स इन द आर्कटिक टुंड्रा ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रशिया. जो कि आर्कटिक टुंड्रा, वेस्टर्न के आर्कटिक टुंड्रा में या फिर ईस्टर्न रशिया में ये पाया जाता है. द ईस्टर्न पॉपुलेशन माइग्रेट्स ड्यूरिंग विंटर टू चाइना while the western population winters in Iran and till recently in India and Nepal. और ये कह रहा है अभी तक ये इंडिया और नेपाल में भी है.
नेक्स्ट आता है आपका नंबर 6 है फिर मोनार्क्स बफेलो बटरफ्लाई है ये। मोनार्क्स बटरफ्लाई आर द ओनली इंसेक्ट, ये एकमात्र ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि माइग्रेट करता है, विच माइग्रेट टू अ वार्मर क्लाइमेट, जो कि एक गर्म क्लाइमेट में जाता है अराउंड टू 2500 माइल्स अवे ईच ईयर, लगभग 2500 माइल दूर हर साल ये एक वार्मर क्लाइमेट में जाता है। दे फ्लाई फ्रॉम द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा टू मैक्सिको एंड सम पार्ट ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। ये नॉर्थर्न पार्ट से यूएसए से या फिर कनाडा से जाते हैं, उड़ते हैं, और मैक्सिको या फिर कुछ साउथर्न कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में भी ये जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 7 पे आपका बार हेडेड गूज होता है। ये बर्ड इज ए बर्ड विच कैन फ्लाई एट एक्सट्रीम हाइट्स, बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ सकता है। इट ब्रीड्स इन सेंट्रल एशिया नियर माउंटेन लेक्स एंड विंटर इन साउथ एशिया। ये सेंट्रल एशिया में माउंटेन लेक्स के पास में जो है ये रहता है, और विंटर्स में साउथ एशिया में चला जाता है। ओके, इसके नीचे डियर फ्रेंड्स इसकी हेल्प लिस्ट भी दे रखी है, हालांकि मैंने ये आपको ये फिल कर दिए हैं। ओके, फिर भी आप हेल्प लिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।